अभी हम नींद से जगे ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। 12 नहीं, बस 12:30 तक। हाँ, बैठो। 12:30 बजे तक। एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करें। एक बात बताइए, लास्ट टर्न पे क्या कराया था मैंने? अच्छा, वो AlCl3 वाला करा दिया था, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? मोटी। जनरली बहुत कम टॉपिक के लिए मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बहुत कम टाइम के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये मान के चलिए ये उन सेगमेंट में से आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज लिखेंगे, दिस थ्योरी वॉज मैनली गिवन। दिस थ्योरी वॉज मैनली, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, दिस थ्योरी वॉज मैनली गिवन। दिस थ्योरी वॉज मैनली गिवन, पहला सवाल यहीं से बनेगा दोस्त। दिस थ्योरी वॉज मैनली गिवन टू प्रूव द paramagnetic behavior of this theory was mainly given to prove the paramagnetic behavior of। तो पहला सवाल यहीं से उठ के आ जाता है, ये थ्योरी क्यों दी गई थी? टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को प्रूव करने के लिए अगर कोई थ्योरी दी गई, या सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करें, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए कोई थ्योरी बनी, तो वो थ्योरी कोई और नहीं थी, वो थ्योरी थी आपकी कहा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज, दिस थ्योरी वॉज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। एनसीईआरटी माता रानी को देखेंगे तो दूसरी लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट करते हैं बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जन्म लेते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मेरे भाई दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जन्म लेते हैं। और वो कैसे जन्म लेते हैं? बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एम्स की ये लाइनिंग रह चुकी है, नीट की न जाने कितनी बार ये लाइनिंग रह चुकी है। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन सी लाइन हमसे पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है। दिस थ्योरी, ये थ्योरी दी क्यों गई? पहली चीज, रुक जा, पेन डाउन कर। ये थ्योरी दी क्यों गई? तो ये थ्योरी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 को प्रूव करने के लिए दी गई थी। जब भी एमओटी का सवाल बनेगा, पहला उसका सेंटर यही होगा। दूसरा सेंटर, कि आखिर कैसे बना, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता क्या है? तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो ऑब्वियस है दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बोला मैंने? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब देखना, मेरे हाथ के पैटर्न को अगर तुम ऑब्जर्व कर लिए तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्या? कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला मैंने? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो? इसका एनर्जी लेवल जितना बढ़ रहा है, इसका एनर्जी लेवल उतना ही घट रहा है। समझ रहे हो? एनर्जी में नहीं चेंज आ रहा है, एनर्जी ओवरऑल वही है। मान लो इसका जितना बढ़ा, मान लो ये +x चला तो ये -x पीछे आया। कहने का मतलब ये है, तो एनर्जी नहीं बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? एनर्जी लेवल। तो ये लाइन याद रखना, एनर्जी नहीं बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। अगर तुमसे कोई कहे, समझने की कोशिश करना कि आखिर एक बात मुझे बताओ कि इस थ्योरी के अंदर हो क्या रहा है, तो कहना दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिल रहे हैं ना, तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जन्म ले रहे हैं, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जन्म ले रहे हैं। अगर तुम मेरे इन शब्दों को समझ गए, तुम्हारे लिए एमओटी कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए आसान है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। यही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बोला मेरे भाई?
कि अगर हम बात करते हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, क्या बोला जाए, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एक की एनर्जी जितनी घटेगी दूसरे की एनर्जी उतनी, ठीक है, तो बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मेरे भाई इनऑर्गेनिक में जन्म होता है। अब सुनना जरा गौर से, मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, सपोज करो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एनर्जी लेवल ई मैंने मान लिया, ठीक है, बेरी सेंटर ये है, बेरी सेंटर हमने ये मान लिया। अब समझना, इसकी एनर्जी जितनी घट रही है उतनी ही लगभग इसकी बढ़ रही है, ऊपर वाले की थोड़ी ज्यादा बढ़ती है और इसकी थोड़ी कम घटती है, लेकिन वो सब बात की बात है। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ऐसे समझो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी एक की घट रही है दूसरे की एनर्जी बढ़ रही। अरे हाँ ना बोलो भाई, यानी कि आप मुझे सोच के बताओ, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, बीच में क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, है या नहीं है, यानी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है या कम है, पहले ये ज्यादा है। अच्छा, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है या ज्यादा है, कम है ना, बस यही पूरा कंसेप्ट है। अगर ये तुम समझ गए तुम्हारा पूरा एकदम मतलब सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप समझो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 बोला, तू बता सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी ज्यादा है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है, बस यही दो कंसेप्ट है, यही दो कंसेप्ट है, तुमको मतलब पूरा एमओटी सिखा देगा, पूरा एमओटी। सुनना जरा गौर से, फिर से मेरी बात को सुनना, मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, बता सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, उसके बाद से किसकी है, उसके बाद किसकी है, यही जेई मेंस का सवाल था। ऊपर वाले को कहते हैं एबीएमओ, क्या कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं बीएमओ। ऑब्वियस एक बात बता, तू मुझे सोच के बता, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मॉलिक्यूलर 1 या मॉलिक्यूलर 2, उसके बाद से कौन स्टेबल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद कौन स्टेबल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2। अरे हाँ ना बोल भाई, मैंने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 को नाम दिया जाता है बीएमओ, क्या नाम दिया जाता है, और 2 को क्या नाम दिया जाता है, अब बीच वाले को। तो एक बात बता, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, उसके बाद, उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, उसके बाद, उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये बताना जरा, यानी बॉन्ड किसके जरिए बनेगा, अब बॉन्ड टूटेगा किसके जरिए, अरे हाँ ना बोल भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है, बीएमओ माइनस ए बीएमओ डिवाइडेड बाई 2, खत्म बवाल। भगवान ने क्या दिया आपको, अगर मैं बात करूं, प्रकृति ने दिया, धरती दिया तो आसमान दिया, महिला दिया तो पुरुष, सॉरी महिला दिया तो पुरुष दिया, अरे हाँ ना दिया बोलो भाई, अच्छा दिया तो बुरा दिया, अगर हम बात करें लंबा दिया तो छोटा दिया, तो बीएमओ दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो एबीएमओ दिया बॉन्ड तोड़ने के लिए, अरे हाँ ना बोल भाई, यही तो पूरा कंसेप्ट है, यही पूरा कंसेप्ट है, यही है बेसिकली, दो शब्द को समझना है। अच्छा एक और बात बताता हूं, एमओटी को इधर उधर उधर अला बला में हर जगह लगाते रहते हैं गधा की तरह। भाई दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, दिस थ्योरी इज वैलिड अप टू ओनली 20 इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली अप टू 20 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, किसके लिए वैलिड है, क्या सारे पॉलीएटॉमिक के लिए वैलिड है, नहीं, किसके लिए वैलिड है, किसके लिए, किसके लिए, मतलब एटम कितना होगा, 2 से ज्यादा हुआ तो उसके लिए नहीं वैलिड है, समझ रहा हूं मेरी बात को, कहीं लगा देते हैं मोटी है मोटी है मोटी, अबे भाई मैं तुझे क्लियर बता रहा हूं, दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, किसके लिए वैलिड है, डायटोमिक के लिए, क्या पॉलीएटॉमिक में लगा सकते हो, तो जवाब क्या आना चाहिए, नहीं लगा सकते, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सुनो, when two तो ये कोई लिखेगा नहीं, सब लोग बताओगे मुझे, इधर देखो सारे लोग देखो भाई, 3-4 लाइनिंग होती है, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होता है, सुनो इधर बताओ मुझे, 3-4 लाइन होती है, वही समझना होता है किसी भी टॉपिक में। क्या मैंने बोला, सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या हो रहा है, when two atomic orbital interact, क्या करते हैं बोलो जल्दी, फिर से बोल, क्या बोला मैंने, नहीं सुनाई दिया, बोल, क्या, बोल बोल बोल, क्या, बोल बोल बोल, इंटरैक्ट मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से, तुम्हारा पेनवा ना रखो पहले, पेन बहुत शौकीन लग रहे हो पेन के,
व्हेन दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कि भाई तू अपनी एनर्जी कम कर ले, मैं अपनी एनर्जी उतनी ज्यादा कर लेता हूं। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो क्या बोला, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट, हाँ आओ इधर आओ, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर आल्सो फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात को? तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड। कैसे बने हैं? बाई, इंपॉर्टेंट ये शब्द है, क्या बोलो बोलो, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या है बोलो जल्दी, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये एम्स में एक बार पूछा भी गया है, फिर से बोल दे रहा हूं। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर आल्सो फॉर्म्ड बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, भाई तू जितनी एनर्जी बढ़ाएगा मैं उतनी एनर्जी, हालांकि ये बात सही नहीं है, इसकी एनर्जी थोड़ी कम घटती है और इसकी बढ़ती ज्यादा है। बट एनीवे आप अपने लेवल पे समझिए, इतना जेई मेंस में पूछा गया था, ये आप में नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ये नहीं है कि जितनी इसकी बढ़ी उतनी ही इसकी घटी, ना भाई, एक्चुअल में इसकी थोड़ी ज्यादा बढ़ती है और इसकी थोड़ी कम घटती है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर गेट्स फॉर्म, ठीक है, आर फॉर्म्ड। अगर हम बात करें बाई, बाई बाई बोलो जल्दी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। पक्की बात है? अब जरा गौर से समझना, सर ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बने हैं बोलो जल्दी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या होता है? देख बेटा, मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूं समझना, ये रहा बेटा एओ, कौन सा रहा बोलो जल्दी, एओ। वैसे एक मिनट, अगले ही पेज पे लिखेंगे। एक और पॉइंट पहले सुन लो, एक और पॉइंट सुन लो, क्या है तीसरा पॉइंट, दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। ये पहला सवाल है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मतलब समझ रहे हो ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, री मतलब दोबारा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। अरे आना बोल भाई। तो एक दूसरे के साथ एनर्जी क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर इधर उधर बांट के, कि तुम्हारी कम हो रही है हमारी बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब एक बात मुझे बताओ, ये थ्योरी किसके लिए दिया गया था? दिस थ्योरी was given, this theory is valid, ऐसे लिखो, this theory is valid for diatomic molecule। क्या बोलो बोलो जल्दी, diatomic molecule, diatomic molecule अप टू कितने इलेक्ट्रॉन बोल बेटा, मॉलिक्यूल अप टू बोल जल्दी, कहां तक, 20 इलेक्ट्रॉन। कहां तक बोलो जल्दी, 20 इलेक्ट्रॉन। ये थ्योरी किसके लिए वैलिड है? पहली चीज, चाचा मान जा, दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। आइए देखिए जरा गौर से कैसे होता है, आपको बताता हूं। पिंपल्सो भी देख के मजा आता है काबे तुम लोगों को, तो कहे वाह वाह कर रहे थे, इसमें का वाह वाह करने वाली बात थी, वाह। इधर देखो, यहां पे देखो बेटा, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये क्या है, ए ओ, ए रुको, इधर देखो, ये क्या है, ए ओ, आओ, ए ओ, ए ओ, वक्त तुम लोग बोल ही नहीं पाया, ए ओ, ए ओ, ए ओ का मतलब क्या हो गया? अबे बोलो ना बे, क्या बोला मैंने, व्हेन टू, अबे क्या बोला है, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो यहां पे क्या होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, कैसे, चुपके चुपके। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो ऐसे, यहां पे इनका एनर्जी लेवल ये है, ऐसे सपोज करो, ये है इनका यहाँ पे एनर्जी लेवल, सपोज करना यहाँ पे ये है एनर्जी लेवल, ठीक है, ये इनका एनर्जी लेवल है। अब मैंने क्या बोला, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, किसी एक की घटेगी और किसी एक की, किसी एक की घटेगी किसी एक की, और वहां से जन्म लेंगे क्या, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या जन्म लेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे कि तुमको एक बात बताता हूं, वीवीटी के बाद एमओटी क्यों लाना पड़ा? आप जब जब वीवीटी की बात कर रहे थे, सपोज करना, मान लो जैसे आपके मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p।
वीवीटी क्या कह रही थी, अंदर वाला शेल गया, एमओटीआई कहाँ भाड़ में गई, बताना जरा कहाँ भाड़ में गई। दिया गया है वो अंदर वाला शेल अचार डालने के लिए दिया गया, अरे कुछ तो काम होगा भाई। इस बात को एक्सप्लेन किया था एमओटी ने, इसीलिए एडवांस थ्योरी मानी जाती है। बोलता है अंदर अभी तक वीवीटी आ रही है, वीएससीपीआर आ रहा है, एलओटी आ रहा है, सब कह रहे हैं अंदर वाला शेल गया भाड़ में। एमओटी कहता है कहाँ है, अचार डालने के लिए बैठा हुआ है वहां पे, या बंडा छीलने के लिए बैठा हुआ है। अरे कुछ तो काम होगा भाई, बंडा जानते हो कि नहीं, अरे सब्जी वब्जी बनता है यार उसका, नहीं 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 जानते हो, नहीं जानते हो बंडा, भाई बंडा नहीं जानते हो, लंबा लंबा होता है। अरे नहीं देखा है, अरे गांव में होता है यार। लौकी तो नहीं यार, अकोल जानते हो, अकोल, अकोल जानते हो, कलर होता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन, और उसमें उबड़ा उबड़ा कर कर स्ट्रक्चर है, वो गोल सा होता है। हाँ और हाँ कोल, अकोल हम लोग की तरफ अकोल बोलते हैं। अकोल का लंबा वाला वर्जन कहा जाता है बंडा। इधर आओ, बैठ के बंडा तो छिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ काम होगा। यही बात एक्सप्लेन किया है मोटी ने, अंदर वाले शेल का कुछ ना कुछ काम है, और मैं अभी प्रूफ करूंगा, जरा गौर से सुनना। जिसको ओवरलैपिंग आती है उसको एमओटी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ढंग से सुनना। लेकिन आओ इधर आओ, इसने क्या कहा, अंदर वाले शेल का भी कुछ ना कुछ काम है। अब वो काम क्या है, वो काम अब आपको जानना पड़ेगा, वो देखिएगा जरा गौर से। एक्चुअल में क्या है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको बड़ा मजा आ जाएगा अगर तुम ये बात समझ गए। मैंने कहा ना, सिर्फ वो 3 लाइन की थ्योरी तुमको पूरा एमओटी समझाएगी, पूरा एमओटी। एक दो चीजें बस इधर उधर निकलेंगी, गिन उनके 5 चीजें मैं हर टॉपिक में बताता हूँ, वो 5 चीजें बस आपको पढ़नी होती है, बाकी आपको लिंक करना होता है। तो यहाँ पे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या बनेगा, बोल बेटा, क्या बनेगा, बोलो जल्दी। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर गेट्स फॉर्म्ड। अगर मैं तुमसे बात करूं, एक की एनर्जी बढ़ेगी, हाँ या ना बोलो, और एक की एनर्जी क्या होगी, घटेगी, पक्की बात है। तो यहां पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कि नहीं बना, ये बता, और यहां पे भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कि नहीं बना। अब एक बात बता, एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, अगर इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो किसकी ज्यादा, अगर 1 बोलूं, पहले अभी तक अब इसको अपन क्या बोल रहे थे, 1 2 बोल रहे थे ना, तो कैमरे में देख के कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बाद में कोई देख रहा हो तो। मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, एक बात समझना है, इसको अगर हमने बात किया, इसको हम नाम दे रहे हैं 2 और इसको नाम दे रहे हैं 1। आप बताइए, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है, बोलो जल्दी, कम, और इसकी एनर्जी क्या हुई है, तो एनर्जी लेवल में फर्क आया, एनर्जी नहीं चेंज हुई है, एनर्जी नहीं चेंज हुई है, एनर्जी अभी भी ओवरऑल बराबर है। अरे एक की बढ़ी तो उतनी ही, दूसरे की तो घटी भाई, तो नेट एनर्जी में चेंज नहीं है, एनर्जी लेवल में बदलाव है। किस में बदलाव है, एनर्जी लेवल। पहले दोनों सेम एनर्जी लेवल पे बैठ रहे थे, अब एक कम एनर्जी लेवल पे बैठता है तो दूसरा ज्यादा एनर्जी लेवल पे। तो यानी कि एनर्जी लेवल में चेंज है, ना कि एनर्जी में चेंज है। आधी जनता इसी बात में कंफ्यूज रहती है। एम्स के अंदर सवाल आया, वही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ये एनसीईआरटी का शब्द है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है, एक की एनर्जी जितनी घट रही है दूसरे की एट द सेम टाइम बढ़ रही है। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एनर्जी में चेंज नहीं है, ओवरऑल एनर्जी में चेंज नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, पहले ये दोनों एक्स पे खड़े थे, आजकल ये प्लस एक्स पे खड़ा रहने लगा है, तो ये माइनस एक्स पे खड़ा रहने लगा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, वापस लाओगे तो इनकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। अरे हाँ ना बोलो भाई, अगर ओवरऑल इन दोनों की एनर्जी देखोगे तो एनर्जी उतनी ही है भाई, एक की जितनी घट रही है दूसरे की उतनी बढ़ रही है। घर में थे, 2 लोग कमाने वाले थे, समझ रहे हो मेरी बात को, अब 2 लोगों में से एक कमाता था कितना रुपया, 50 रुपया, दूसरा भी कमाता था कितना, 50 रुपया। आजकल थोड़ा एक 50 वाले की हालत खराब हो गई, वो आ गया कमाने लगा 25 और दूसरा कमाने लगा 75, तो अबे जितना एक का घटा है उतना दूसरे का बढ़ गया, तो नेट पैसा जो घर में आ रहा है वो बराबर आ रहा है, 100 ही आ रहा है ना भाई। पहले कितना आ रहा था, 100, और अभी भी कितना आ रहा है, 100। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक जो पहले दोनों 50 कमाते थे, अब एक वो 25 कमाने लगा तो दूसरा 75, मतलब एक का 25 घटा तो दूसरे का 25 बढ़ा। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाएगा, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे, मनी बोलेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन पैसा, क्या बोलेंगे, पैसा, मनी ओनी मत बोला करो, समझ रहे हो।
मनी, हनी और सनी जीवन में तीनों बहुत दुख के कारक होते हैं। यहां पे जरा गौर से सुनो, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, अब समझने की कोशिश करो। अगर मैंने कहा इसकी एनर्जी घट रही है जितनी, उतनी ही इसकी एनर्जी क्या कर रही है, बोलो जल्दी, बढ़ रही है, बोलो हाँ या ना। अब मैंने कहा इसकी एनर्जी कितनी घट रही है, मान लो 25, तो इसकी एनर्जी बढ़ कितनी रही है, 25। यानी कि पहले 50-50 था, तो अब कितना हो गया, एक 25, तो दूसरा कितना हो गया, कितना हो गया। यानी कि ये क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसा हुआ। अरे आना बोलो भाई, मैं कह रहा हूं एनर्जी में नहीं बदलाव है, एनर्जी लेवल में चेंज है। किसमें चेंज है, एनर्जी लेवल। स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछ दिया कभी भी, हालांकि इतना अच्छा सवाल तो नहीं पूछेगा, मैं उम्मीद ही नहीं करता नीट से, लेकिन नीट का स्टैंडर्ड बढ़ जाए या फिर आप एग्जाम दें, हो सकता है कि एम्स अपना चला दे और उसमें सवाल घुसेड़ी दे कि नहीं दो इसको, तो जरूर पूछेगा वो। तो बताओ यहाँ पे एनर्जी में बदलाव हुआ है या एनर्जी लेवल में बदलाव हुआ है, एनर्जी लेवल में। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई या नहीं है। तो अगर हम बात करें, सुनना, इसको हम कहते हैं, अब समझना, अब तुमको बात समझ में आ जाएगी। एक बात बताओ मुझे, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, मैं तुमको कोई भी चीज रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, मैंने कहा अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। आप बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी दिख रही है आपको इस समय, 2 की। उसके बाद किसकी दिख रही है, उसके बाद किसकी दिख रही है, 1 की दिख रही है ना। अब जरा गौर से सुनना, मैं अगर यहाँ पे आपसे एनर्जी ऑर्डर लिखता हूं, जेई मेंस का ये सवाल रह चुका है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं, एनर्जी ऑर्डर। एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 की एनर्जी ऑर्डर ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है बोल बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी किससे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1। अरे हाँ ना बोल भाई। यानी तू मुझे बता सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बोल बेटा। अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो क्या लिखूंगा बोल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 is greater stable, is more stable than atomic orbital, and atomic orbital is more stable than molecular orbital 2। हाँ या ना बोलो फटाफट। अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना है यहाँ पे। सर एनर्जी किसकी कम है, 1 की या 2 की, तो बॉन्ड किसके जरिए बनेगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, एक बात बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना। मतलब एनर्जी निकलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी, निकलेगी तो एनर्जी में कमी आएगा या एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, कमी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। यानी कि एक बात बता, बॉन्ड जिसके जरिए बनता है, नाम सुनना, बॉन्ड देखो रटना नहीं होता है, समझो, बॉन्ड जिसके जरिए बनता है उसको नाम क्या देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो तुम्हारी बॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है, क्या बोला मैंने, एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है, नाम क्या बनेगा बोलो जल्दी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इसका नाम क्या बन गया बोलो बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो बॉन्ड तोड़ने का जो काम करे मेरे भाई, बॉन्ड तोड़ने का जो काम करे, मैंने आपसे कहा जो बॉन्ड तोड़ने का काम करे, क्या बोला मैंने, बॉन्ड तोड़ने का काम करे, क्या बोला, बॉन्ड तोड़ने का काम करे मेरे भाई, उससे हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड को तोड़वाने का काम कर रहा है, तो नाम क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 को क्या बोलोगे मेरे भाई, बताइए बताइए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि एक बात बताओ, MO2 और MO1 में अगर हम बात करें, MO2 कौन है बोल बेटा, MO2 कौन है बता, MO2 कौन है, MO2 कौन है बोलो जल्दी, ABMO। कौन है, ABMO। अच्छा MO1 कौन है बताना जरा, MO1 कौन है बोल भाई। अच्छा एक बात बता अगेन, MO1 कौन है, BMO। अच्छा MO2 कौन है बता जरा, ABMO। अरे हाँ ना बोल भाई। ये वाला सवाल, इनमें से एक सवाल पूछा गया, एक नहीं पूछा गया, अगली बार हो सकता है नीट के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक सवाल जेई मेंस ने पूछा है, सबसे पहले मैं बता दूं, हालांकि इसका एप्लीकेशन आप लोग पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जरा गौर सुनिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एओ से ज्यादा, एओ की एनर्जी बीएमओ से ज्यादा।
बीएमओ की स्टेबिलिटी एओ से ज्यादा, एओ की स्टेबिलिटी एबीएमओ से ज्यादा। बस यही कंसेप्ट है। अब सुनना जरा गौर से। मान लो भाई एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। अब यहां मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, और यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? मान लो 0। तो आप कैसे निकालोगे कितना बॉन्ड बना? आप कैसे निकालते हैं? सुनना जरा गौर से। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब देखना जरा गौर से, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2। अरे हाँ ना बोलो भाई। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एबीएमओ में डिवाइडेड बाई, आंसर आया, मतलब कितना बॉन्ड बन गया? पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। मान लो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अरे हाँ ना बोलो, डबल बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? अब सोच के बताना। अगर मैं अब आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकलवाऊं तो कितना आएगा बताना जरा। 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? अच्छा मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर हमने बोला, सुनना जरा गौर से, मान ले यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। 6। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस डिवाइडेड बाई, आंसर आया, कितना आ गया? अरे हाँ ना बोलो भाई। पक्की बात है। अगर मान लो बीएमओ में 6 इलेक्ट्रॉन है और एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? लेट सपोज किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? 2। कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? 2। तो केस नंबर चौथा लेते हैं अपन, केस नंबर चौथा लेते हैं। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, सुनो सुनो। तो यहाँ पे चौथे वाले केस में अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है बताना जरा। कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? यानी कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 2। मान लो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और किसी ने एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? 2। कितने डाल दिए? 2। अब मैं तुमसे बोलूं कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो यहां पे कितना बन जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बोल बोल, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? बोल। 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि अगर मान ले बीएमओ में मैंने कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया, छठा केस ले लेता हूं। ये केस नहीं है बेटा, बस मैं तुझे ना ये फॉर्मूला याद कराना चाहता हूं, क्योंकि इसके लिए ट्रिक भी काम करती है। लेकिन अभी उसी ट्रिक को गलत करके भी मैं दिखा दूंगा कि हाँ मतलब कैसे गलत होगी, और आपको मैं बता दूंगा कि ये पॉइंट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखिएगा, आप कहते हो ना 14 का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे कहते हो या नहीं कहते हो? मैं तुमको अभी गलत प्रूफ करवा दूं तो तुरंत। 14 इलेक्ट्रॉन आप कहते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, बोरॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा। 5। अब फ्लोरीन के अंदर कितने हैं? हाँ? कितने हैं? 9 है ना। 9 और 5 कितना होता है? क्या होता है बताना जरा। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? 3। आज तक रटते आए हो ना, बताओ कहां 3 है? वहां तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बस फैल गए। तो भैया जी आपको यह समझना जरूरी है, दिस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अप टू इलेक्ट्रॉन 20। सबके लिए नहीं वैलिड है अंकल जी। 14 के लिए 3 होता है, मारते जाओ। दे दिया बीएफ का, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बस वहीं फैल जाओ। समझ रहे हो? और एक स्टेटमेंट में एम्स ने यूज किया था इस बात को, और यूज करने के बाद वहीं से इंफॉर्मेशन निकली, तब पता चला अरे यार वो तो ये शुक्र मनाओ उसने इस बात पे स्ट्रेस ही नहीं मारा। अगर स्ट्रेस नहीं मारा, उसने पेपर के अंदर दे के छोड़ दिया बेचारा, उसके बाद बंदे हो गया। क्योंकि उसने इसलिए दे के छोड़ा था, थोड़ा सा और गहराई से पढ़ के आइए, अगली बार मैं आपकी और गंदी मारने वाला हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन। मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो बीएमओ के अंदर ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक से हो जाता है, एक सर्टेन लेवल तक ट्रिक से होता है। ट्रिक एक बियॉन्ड के बाद नहीं काम करती, और वो कहीं काम कर रही है तो मान के चलो उसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन निकालने वाला बस चाहिए, एक्सेप्शन निकाल के आपको दे देगा। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन। मैंने क्या बोला? मान लीजिए बीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जल्दी? 2। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो तुमको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं मैं, ये कहां कहां अप्लाई हो सकता है। अगर तुम ये बात सीख गए तो तुम ऑर्गेनिक की किसी भी रिएक्शन को टूटते हुए अपनी आंखों से देखोगे, अब बनते हुए बॉन्ड को अपनी आंखों से देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं मित्र, तो यहां पे जरा गौर से देखिएगा,
ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। मेरे भाई ये कौन है? ये हमारी क्लोरीन है, ये हमारी क्लोरीन है। दरअसल कार्बन और क्लोरीन के बीच जब बहस चल रही थी, उस दौरान कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, फाइनली इनका बॉन्ड बनता हुआ नजर आया। अगर मैं आपसे बोलूं चूंकि बॉन्ड बना है तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा मेरे भाई? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे अपन क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने कहा अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अच्छा है तो बुरा है, महिला है तो पुरुष है, धरती है तो आसमान है, बीएमओ है तो ए बीएमओ भी होगा। क्या होगा बोलो जल्दी? ए बीएमओ। वो जो पीछे छोटा सा दिखाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद तुमको भगाऊंगा बाहर ही, याद रख लेना, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब सुनना जरा गौर से। मान लो इसके जीवन में आपने किसको भेजा? न्यूक्लियोफाइल को। किसको भेजा? न्यूक्लियोफाइल को। किसको भेजा मेरे भाई? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो इनऑर्गेनिक में क्या कहा जाता है? लिगेंड कहा जाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है? न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है सीधा एंटीबॉन्डिंग में जोर की लात मारेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। लात कैसे मारेगा सर? अरे भैया एंटीबॉन्डिंग में जाके क्या दे देगा? दूगो इलेक्ट्रॉन। कितना दे देगा? दूगो इलेक्ट्रॉन। अब देखना जरा गौर से, यहाँ पे ढंग से देखना। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है बताना जरा? बीएमओ माइनस ए बीएमओ डिवाइडेड बाई 2। अब सुनना जरा गौर से, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। जब न्यूक्लियोफाइल नहीं गया था तब एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 डिवाइडेड बाई, आंसर आया। यानी कार्बन और क्लोरीन में कितना बॉन्ड बना हुआ है? अच्छा, जैसे ही अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहाँ पे कौन एंट्री मारता है? न्यूक्लियोफाइल जाता है, जोर का लात मारता है। कैसे लात मारेगा मेरे भाई? यहाँ पे जाएगा और सीधा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दिया इसने, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 डिवाइडेड बाई, आंसर कितना आ गया? चल हट, क्लोरीन कहीं का बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने। और मेरे भाई यहाँ कल्लो आके एकदम नीचे जमीन पे गिरती है, मुंह पे पूरा धूल लग जाता है। और मैं तुमको बताऊं, कन्फ्यूग्रेशन बदल गया और यहाँ पे कौन आके जुड़ गया? बोल बेटा, न्यूक्लियोफाइल। कौन आके जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। यानी जो एंटी बॉन्डिंग था वो किसकी तरह काम कर रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पीछे छोटा सा क्या बन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे हाँ ना बोल भाई। पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन में एमओटी का बड़ा यूज आता है, ठीक है? तो मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं भाई, एमओटी का बहुत यूज है पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने के लिए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक चीज समझना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है इनऑर्गेनिक में आपकी मदद करता है, ये फॉर्मूला आपकी ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। मैंने आपसे क्या बोला? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है बताइए जरा? तो बीएमओ माइनस ए बीएमओ डिवाइडेड बाई 2। पहला सवाल यहां से बनेगा। दूसरा सवाल कहां से बनेगा भाई? मैग्नेटिक नेचर पे। दूसरा सवाल कहां पे बनेगा? मैग्नेटिक नेचर पे। दूसरा सवाल बनता है आपका मैग्नेटिक नेचर। यहां पे लिख रहा हूं मैग्नेटिक नेचर। अब देखो, मैग्नेटिक नेचर की जब हम बात करते हैं, सुनना जरा गौर से, मैग्नेटिक नेचर की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है मेरे भाई, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी। कौन जा रहा था बोलो जल्दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पैरेलली ट्रेवल कर रही थी। उसके बीच में मैंने किसी सब्सटेंस को फेंक दिया। अब देखना जरा गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, डेविएट हो गई, फिर आगे जाने लगी। जा रही थी, अचानक डेविएट हो गई, फिर आगे जाने लगी। फिर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, अपना पार्ट डेविएट की, फिर आ गई पास में। और यहाँ पे फिर आगे जा रही थी, अचानक से पास आई, फिर जाने लगी वैसे ही। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास बुला रहा है या दूर भगा रहा है? पास बुला रहा है। इसका मतलब क्या होगा बोलो बेटा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बोलो जल्दी? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बोलो जल्दी? पैरामैग्नेटिक। कंसेप्ट सुनना, क्या होगा बोलो जल्दी? पैरामैग्नेटिक। मान लो अगर मैंने कहा ये एक सब्सटेंस है, क्या है बोलो बेटा? एक सब्सटेंस है। अब जरा गौर से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, क्या कर रही हैं बोलो जल्दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अचानक से अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये क्या कर रही है बोलो जल्दी? दूर जा रही है, पास आ रही है? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, अचानक से ये क्या जाने लगे? दूर होने। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, अचानक से क्या होनी? ये दूर जाने लगी। अचानक से ये क्या करने लगे? दूर जाने लगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। सोच के बताना बेटा, सोच के बताना कि अगर मान लो मैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बोलो जल्दी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ले लेता हूं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ले लेता हूं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन है या दो स्पिन है? या तो वो प्लस हाफ होगा या तो वो
तो यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुलाएगा या दूर भगाएगा, पास बुलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, क्या ले लिया, बोल बेटा पेयर्ड, एक अगर बुलाना चाहेगा तो दूसरा भगाना चाहेगा, अरे हाँ ना बोल भाई। तो एक बात मुझे बता कि ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेगा, डायामैग्नेटिक। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, पैरामैग्नेटिक तुझे देख के क्या नजर आ रहा है, अनपेयर्ड वाला पैरामैग्नेटिक होगा या फिर पेयर्ड वाला पैरा, अनपेयर्ड वाला। यानी कि अगर किसी के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी के अंदर 11 आ रहा है, 10 पेयर बन जाएंगे, एक अनपेयर्ड बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। मान लो किसी के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, तो 14 क्या बन जाएंगे बताना, पेयर्ड, एक क्या बच जाएगा, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। क्या बोला था मैंने, जनरली, नहीं नहीं नहीं, लाइन पे ध्यान दो, लाइन पे ध्यान दो, लाइन पे क्या बोला था मैंने, जनरली अनपेयर्ड कंटेनिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब दो नंबर होता है, एक नंबर होता है ऑड और एक नंबर होता है इवन। 10 कैसा नंबर है, 11 कैसा नंबर है, 12 कैसा नंबर, 13 कैसा नंबर है। यानी कि ऑड वाले में हमेशा एक अनपेयर्ड बचेगा या नहीं बचेगा, और अनपेयर्ड क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। आज जो अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात सोच के बताओ कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पास बुलाएगा या दूर भगाएगा। यानी कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होंगे, क्या बोला मैंने, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुलाएगा या दूर भगाएगा। आज जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो, यानी कि अब इसी बेसिस पे कहा क्या जाता है, सुनना जरा गौर से, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आ गए तो क्या अनपेयर्ड बचेगा या नहीं बचेगा, ये बता। और अगर अनपेयर्ड बचेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो एक बात मुझे बता कि क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुलाएगा या दूर भगाएगा, पैरामैग्नेटिक बोलेगा, डायामैग्नेटिक है, क्या बोलेगा। तो यहां पे क्या बोल देंगे, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। क्या बोल देंगे बोलो जल्दी, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। क्या बोल देंगे बोलो जल्दी, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। मेरी वो लाइन याद रखना, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। दोनों बात याद रखना, मैंने क्या बोला है, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। अगर मान लो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, क्या आया बोलो बेटा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इवन नंबर में आपको 3 केस छोड़ने हैं, कौन, बॉस, कौन सा, बॉस, कौन छोड़ना है, बॉस, कौन छोड़ना है, बॉस। क्यों छोड़ना है सर, अभी आपको क्लियर हो जाएगा भाई, उसमें भी लॉजिक यही है, उसमें भी लॉजिक यही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा पैरामैग्नेटिक होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और दरअसल ये तुमको इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर दिखेगा, लेकिन है नहीं वो, मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करके अभी दिखा दूंगा, ढंग से देखना। मैंने क्या बोला, बॉस, बॉस कौन होता है, तो B2 O2 और S2, यानी कि बॉस। इनके अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ये बात मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इनको कहा जाता है बॉस। बॉस के अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तुमको लगेगा बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 2 बोरॉन मिलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। 10 तो सर एक इवन नंबर है, अरे भाई 10 इवन नंबर है ना, अभी देखना। इवन या ऑड का खेल नहीं है, खेल पेयर्ड या अनपेयर्ड का है। किसका है बोलो जल्दी, पेयर्ड या अनपेयर्ड। ये खेल कभी था ही नहीं, ये खेल इस बात का था कि अगर एक स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुलाएगा। अगर दो होंगे तो एक पास बुलाने की कोशिश करेगा, दूसरा कैंसिल करने की कोशिश करेगा, अरे हाँ ना बोल भाई। तो यहाँ पे सारा गेम किसका है, पेयर्ड और अनपेयर्ड का। दरअसल इसमें तुझे दिख रहा है केवल कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है सर, ये एक कहा जाता है सारे पेयर्ड होंगे, नहीं होते हैं। इसके बारे में कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी बात के लिए जन्म हुआ था। और बार बार सवाल वो तुमसे O2 के ऊपर पूछेगा, बार बार आज तक जो सवाल पूछा गया वो किसके बारे में पूछा गया है, O2 के बारे में। अब जरा गौर से सुनना, बॉस देखने में लगेगा कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनका देखना, नहीं लगेगा तुम्हें, वहां पता चलेगा, एंड रिजल्ट आएगा कि इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, वो पास।
अब पास बुलाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। बाकी रेस्ट जितने होते हैं, रेस्ट कैसे होते हैं बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। कैसे होते हैं बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। क्या होता है बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस। अगर हम बात करें ये कैसा होता है, पैरा। और क्यों होता है इस बात को अब समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से होता है बोलो जल्दी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, पास बुलाता है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूर भगाता है। पास बुलाए पैरामैग्नेटिक, दूर भगाए डायामैग्नेटिक। पास बुलाए पैरामैग्नेटिक, दूर भगाए डायामैग्नेटिक। पास बुलाए पैरामैग्नेटिक, दूर भगाए डायामैग्नेटिक। क्या ये बात समझ में आई? आइए इस बात को समझते हैं। दरअसल मेरे भाई अब तुम बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, सुनना जरा गौर से। मैं आपसे कहता हूं ये रहा ऑक्सीजन, ये क्या रहा, ऑक्सीजन। ये रहा ऑक्सीजन। कन्फ्यूग्रेशन बोल क्या होता है, 1s2 2s2 2p 2p 4 होगा। दीदी मान जा, काहे लिखत हो, हाथ जोड़ के निवेदन करे पड़ी या क्लासेस भगावे पड़ी। यहां देखो 1s2 2s2 और ये क्या बन गया बोलो जल्दी, 2p4 है ना। अब सुनना जरा गौर से, जब दूसरे ओ से मिलेगा तभी तो O2 बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। तो एक बात बता, 1s2 2s2 2p4। अरे हाँ ना बोल भाई। S और S कैसी ओवरलैपिंग, S और S से कभी पाई बन सकता है, जब भी बनेगा क्या बनेगा, तो यहां पे सिग्मा क्या बनेगा बोल बेटा, सिग्मा 1s बोलेगा या नहीं बोलेगा। अरे यार तेरे को बॉन्ड आइडेंटिटी पढ़ा रखी है यार मैंने। अबे 1s और 1s मिलेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s। लेकिन एक बात बता, क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अबे ऑक्सीजन क्या दिख रहा है, एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ मॉलिक्यूलर। ये भी क्या हुआ, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट्स क्या होता है, दो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे हाँ ना बोलो भाई। जैसे एक सिग्मा 1s बना है वैसे ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। क्या बनेगा, जिसके नाम में लग गया स्टार उसको क्या बोलेंगे, एबीएमओ। क्या बोलेंगे, एबीएमओ। क्या बोलेंगे, एबीएमओ। आज आगे बता, 2s मिलके क्या बनाएंगे बोल, सिग्मा 2s। क्या बनाएंगे, और अगला क्या बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, व्हेन दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट्स टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अरे हाँ ना बोलो भाई। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। एक बात था, पी के अंदर ऑर्बिटल कितना है सोच के बता, कितने ऑर्बिटल है, 3। इसके पास कितने हैं, अबे इसके पास कितने हैं ऑर्बिटल, दीदी पी के अंदर कितना होला, इसके पास कितना होगा। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर, एक बनेगा। क्या तीन क्या बनेंगे उसमें, बीएमओ। और तीन क्या बनेंगे, अब तुझे पता है बहुत तरीके से, सुन भाई सुन। पी एक्स होता है एक, तो सुनना यहां पे देखना, एक क्या होता है मान लो पी एक्स, एक क्या होता है पी वाई, और एक कौन सा होता है पी जेड। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना ढंग से, यही तीन ऑर्बिटल होते हैं या नहीं होते हैं, अरे होते हैं या नहीं होते हैं अंकल जी। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिए यहाँ पे ढंग से। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सुनना जरा गौर से, सुनना यहाँ पे मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। मान लो, अरे यार ये क्या हुआ, ये देखो जब ये कंबाइन करेगा, जब ये कंबाइन करेगा, तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक का नाम क्या है पी एक्स, एक का नाम क्या है पी वाई, एक का नाम, अब तो समझ लो पी जेड। हाँ है ना। तो अब बताओ, जब पी एक्स मान लो मिल रहा है, लेट सपोज मैंने कहा पी एक्स मिल रहा है, लेट सपोज, वैसे मिलता पी एक्स नहीं है, साइंटिस्ट लोग पी जेड मान के चलते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे बता दे रहा हूं, इसको वो लोग जेड मानते हैं, इसको वो लोग वाई मानते हैं, और इसको वो लोग क्या मानते हैं, एक्स। पक्की बात है, जरा गौर से मेरी बात को सुनना, एक्स। अभी तुमको सब फंडा ही क्लियर हो जाएगा, दो में सब क्लियर हो जाएगा। सुनो जरा गौर से, जब मान लो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे जरा गौर से देखना, ये जब कंबाइन करेगा, ये जब कंबाइन करेगा, ये जब कंबाइन करेगा, एक बात बताइए, हेड ऑन ओवरलैपिंग है या लेटरल ओवरलैपिंग है, पहले ये सोचकर। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, कितने लोबिक इंटरेक्शन, कौन सा बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसमें ये वाले में, अच्छा रुको रुको, कलर चेंज करने दो एक मिनट, येलो वाला देखना दोस्त, यहाँ पे ये येलो वाला, ठीक है, एक येलो एक वाइट हो ना रे, इधर देखो, एक येलो है एक व्हाइट है और एक कौन सा है, पिंक है। फेवरेट वाला कौन सा है तुम्हारा, पिंक वाला।
गुलाबी चादर उड़ा देंगे बेटा। अब इधर देखो, संजू मूवी में गुलाबी चादर भूल गए तुम? संजू मूवी नहीं देखे हो? जिस दिन देख लोगे उस दिन गुलाबी चादर का मतलब समझ जाओगे। वही जो H प्लस लेके जाता है लोन पेयर को अंदर ही अंदर सुलटा देता है जिस चादर के अंदर। इधर देखो, जरा गौर से मेरी बात को सुनो। यहां पे देखो, यहां पे ये कौन सी ओवरलैपिंग है? बोल बेटा। अबे कौन सी है? अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ो, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये कितने लोब मिल रहे हैं यहाँ पे येलो वाले के साथ? येलो वाले के साथ, आप पिंक वाले के साथ। अबे येलो वाले के साथ कितने लोब मिल रहे हैं? आप पिंक वाले के साथ। लेकिन यहां पे बताओ व्हाइट वाले के साथ एक क्या बनेगा? सिग्मा। बाकी दो क्या बनेंगे? एक क्या बनेगा? दो क्या बनेंगे? एक क्या बनेगा? दो क्या बनेंगे? सिग्मा किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? कौन सा जेड है? 2p z। कौन सा? कौन सा है बोलो जल्दी। अबे एक क्या हो गया? एक सोचो, ऐसे सोचो, एक क्या हो गया? पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? मैंने क्या बोला? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। अब सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये वाला जैसे है, ये वाला जैसे है, ये वाला। सोचना जरा गौर से। यहाँ पे व्हाइट वाला व्हाइट वाले के साथ मिल रहा है, कितने लोब मिल रहे हैं ये बताओ मुझे। येलो वाले के साथ कितने लोब मिल रहे हैं? और इसके साथ कितने लोब मिल रहे हैं? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैं तुमसे बोलूं 2p4 के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? एक सिग्मा और दो क्या बनेगा? पाई। तो एक सिग्मा का क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। और दो क्या बनेगा? पाई का एंटी बॉन्डिंग। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, अरे यार गया है ना, लेकिन मैं लेते आऊंगा, डोंट वरी। समझ रहा मेरी बात को? तुम्हारी मंशा कभी मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। इधर देखो, समझने की कोशिश करना। एक बात बता, जेड एक्सिस पे क्या बन रहा है? वाई और एक्स पे क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? इसीलिए अब एक बात बता मुझे, क्या बनेगा बोल जल्दी। क्या एक सिग्मा 2p z बनेगा या नहीं बनेगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। और क्या बनेगा बोलो जल्दी। एक्स और वाई पे क्या बन रहा है बताना जरा, क्या बन रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पाई 2p x। और क्या बोलोगे? पाई 2p y। अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे भाई? क्या इन दोनों की एक्स और वाई में कोई एनर्जी का डिफरेंस तुम मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते, तो इनकी एनर्जी क्या कही जाती है? बराबर। क्या कही जाती है बोलो जल्दी? बराबर। अरे कही जाती है नहीं? अब एक बात था, सिग्मा 2p z बनाया तो क्या बनेगा? एक और सिग्मा स्टार 2p z। क्या बनेगा बोलो जल्दी? सिग्मा स्टार 2p z। और क्या बनेगा यहाँ पे देखना जरा गौर से। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको क्या बोलोगे? सिग्मा स्टार 2p z। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्योंकि अगर एक बीएमओ बना है तो एक क्या बनाते हैं? ए बीएमओ। अगेन एक बीएमओ बना है तो क्या बनाते हैं? ए बीएमओ। एक बीएमओ बना है तो क्या बनाते हैं? ए बीएमओ। एक बीएमओ बना तो क्या बना? बीएमओ बना तो क्या बना? बीएमओ बना तो क्या बना? यानी बीएमओ बना तो क्या बनेगा? ए बीएमओ। बीएमओ बना तो क्या बनेगा? ए बीएमओ। खत्म सीक्वेंस। यही तो सीक्वेंस होता है। कहीं पाई पहले बनता है, कहीं पाई बाद में बनता है। अरे हाँ ना बोलो, यही होता है ना। कहीं पाई पहले बनता है और कहीं पाई बाद में बनता है। तो अब जरा गौर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे क्या बनेगा? एक मिनट, इसको नीचे करने दो, इसको नीचे। ये रहा वाई और ये रहा जेड। अब एक बात तो, अगर मैं बात करूं ये क्या बना? बीएमओ। तो ऐसे ही क्या बनने वाले हैं बोलो जल्दी? ए बीएमओ। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये जरा गौर से देखना, ये वाला बीएमओ अगर ये बना तो ए बीएमओ भी बनेगा। सिग्मा 2p z बना है तो क्या बनाते हैं? सिग्मा स्टार 2p z। अगर मान लो पाई 2px बना है तो क्या बनाते हैं? पाई स्टार 2px। अगर मान लो पाई 2py बना है तो क्या बनाते हैं? पाई स्टार 2py। क्या बनाते हैं बोलो जल्दी? अरे हाँ ना बोलो भाई। कहीं पाई पहले बनता है और कहीं सिग्मा पहले बनता है। ये सीक्वेंस कहां से आया? पहले तो जो सीक्वेंस आप पढ़ते हैं वो सीक्वेंस आया कहां से है मेरे भाई? वो कहीं से नहीं आया है। आपको एमओटी ने कहा अंदर वाला शेल दिया गया है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ काम है। उसका भी कुछ ना कुछ काम है। जैसे एस और एस मिले तो क्या बनेगा? सिग्मा ही। किससे मिलके बन रहा है? 1s तो नाम क्या बन गया? सिग्मा 1s। और आपने अभी कहा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक सिग्मा 1s बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s। खड़ा हो जा भाई, तू हर क्लास में यही करता है। किनारे खड़ा हो जा, जा उधर किनारे खड़ा हो जा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? 1s और ये क्या होता है? 1s। अब जैसे 1s 1s कंबाइन करेंगे तुरंत क्या बनेगा? सिग्मा 1s। और क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s।
2s कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब 2p में आ जा, तो 2p में कितने ऑर्बिटल है, 3, एक है px, एक है px, मान ले ऐसे समझ, ये वाला कौन हो गया px, ये वाला कौन हो गया py, और ये वाला कौन हो गया pz। 1-1 लोबिक इंटरेक्शन तो क्या बनेगा सिग्मा, 2-2 लोबिक इंटरेक्शन तो क्या, 2-2 लोबिक इंटरेक्शन, अरे हाँ ना बोल भाई, यानी एक से सिग्मा बाकी से, एक से सिग्मा बाकी से, तो एक बना सिग्मा 1s, तो एक क्या बना सिग्मा स्टार 1s, एक बना सिग्मा 2s तो क्या बना सिग्मा स्टार 2s, एक बना सिग्मा 2pz तो क्या बना सिग्मा स्टार 2pz, एक बना पाई 2px तो क्या बना, एक बना पाई 2py तो क्या बना। मेरी बात मानोगे, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, नहीं मानोगे तो मत मानो। तो सुनो हमारी बात सुनो, सबसे पहली चीज मेरे साथ बोलोगे, सिग्मा 1s तो क्या बनेगा, बोल जल्दी, रटना नहीं है भाई, लॉजिकल रहे थोड़ा सा, ओवरलैपिंग तेरे को आती है, रटने वाली चीज नहीं है। मैं तुझसे क्या कह रहा हूं भाई, ये एस है और ये एस है, एस और एस की ओवरलैपिंग से कभी पाई बना है आज तक, एस और एस की ओवरलैपिंग से कभी पाई बना है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3, एक कौन सा है खड़ा पड़ा, कौन सा, और एक क्या है, और एक क्या है अड़ा, बोल दो, समझ रहे हो, नाम तो कुछ तो देना पड़ेगा, क्या नाम दे अब बताओ, क्या नाम दे, एक क्या है, एक क्या है, और एक क्या है। अब यहां पे कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा, ऊपर से भी हो सकता है, और कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा एक बात था, ये कहां से हो सकता है, ऊपर से भी, और कहां से, क्या बनेगा अगेन, टू बी, इससे भी क्या बनेगा, और इससे भी क्या बनेगा। लेकिन ऐसे जब मिलेंगे तो एक्चुअल में ये सीक्वेंस कहां से आया, सीक्वेंस कहीं से नहीं आया है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं वही शब्द समझो फिर से, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, एनसीईआरटी लिख के निकलती है, एनसीईआरटी में ऐसी कोई बात नहीं है जो ना लिखी हो, कल आप जाके देखना, उसमें पीरियोडिक टेबल का भी कराया था, उसमें बहुत माइन्यूट माइन्यूट बात बताई कि हर एक बात एनसीईआरटी जो लिखती है उसका अगला रेफरेंस देती है, आपको डिकोड करना आना चाहिए। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर कट लिखा, तुम्हारी औकात तो तुम समझ लो, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म। अरे भाई जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। अब पी के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3, तो एक बात बताओ, 3-3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 कैसे बनेंगे बीएमओ, और 3 कैसे बनेंगे ए बीएमओ। अरे हाँ ना बोलो भाई, एनसीईआरटी ने तो लिखा इस बात को, यस। स्टार जो लिखा है ना, ये एंटी बॉन्डिंग को दर्शाता है, हाँ हाँ हाँ, सिंपल सिंपल सिंपल, ऐसे सोचो, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, बलून जानती हो बलून, एक दिन एग्जांपल तुम लोगों को दिए थे, तुम लोग उस समय तो हल्के में ले गए। अब सुनो बता रहे हैं, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, ये मान लो पी ऑर्बिटल है, सब लोग देखना, करो भाई करो करो करो, तुम भी करो दीदी, ये क्या है पी ऑर्बिट, समझना इसको पकड़ो, और ये भी क्या है बोल बेटा पी ऑर्बिट, हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक लोब में रहेगी, या तो वो ऊपर रहे या तो वो नीचे रहे। मान ले ऊपर से मिलान हुआ, ऊपर से क्या हुआ मिलान हुआ, तो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बड़ा, अब पीछे वाला ऑर्बिटल खिंच के छोटा, पीछे वाला ऑर्बिटल खिंच के छोटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, छोटू वाले को एंटी बॉन्डिंग। ऐसे समझो इसको, मैंने कैसे समझाया था, गुब्बारा ले लो, अब गुब्बारे को बीच में मोड़ दो। याद है बाबा के साथ हम गए थे अपने मेला में, महुआ पार जगह का नाम था, महुआ पार में एक मेला लगता था, तो हम अपने दादाजी के साथ जाते थे तो बलून खरीदते थे, फिर उसके बाद उसके साथ क्या करते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सीखते थे, नहीं हम फोड़ते नहीं थे। हमने क्या किया, बलून लिया, सुनना, बलून ऐसे ही समझना, तुमको समझ में आ जाएगा, बलून लेके बीच से मोड़ दो, एक तरफ से दबाना चालू करो तो ये बड़ा हो जाएगा या नहीं। एयर प्रेशर किधर की तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा बड़ा। ऐसे ही समझो एयर को अपने इसमें केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रॉन समझो, क्या समझोगे इलेक्ट्रॉन, क्या समझोगे इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर बढ़ी उधर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, ऑर्बिटल बड़ा, उसको हम क्या बोल रहे हैं बीएमओ, अब पीछे छोटे वाले को ए बीएमओ। अब वो घट क्यों रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। अरे भाई ऑर्बिटल है क्या, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हुआ तो वो क्लाउड बड़ा हो गया तो पीछे वाला क्लाउड छोटा हो गया। ऐसे समझो गुब्बारे को लेकर बीच में से मोड़ दो और उसके बाद इधर से दबाना चालू करो, ये बड़ा हो जाएगा। हाँ पीछे वाले बोलो भाई, बताओ फटाफट, होता है कि नहीं होता है, इधर से दबाओगे तो ये बड़ा, इधर से ये बड़ा, इधर से ये बड़ा। अरे हाँ ना बोल भाई, एयर प्रेशर जिधर की तरफ जा रहा है वो बड़ा हो जा रहा है, समझ रहे हो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी वो क्या हो जाएगा, बोले जल्दी, बड़ा।
हाँ या ना? और जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर कम होगी वो क्या हो जाएगा? छोटा। समझ में आया? यस। वो लोब तो एक ही कंबाइन करेगा। लोब जो है बेसिकली अगर हम बात करें कंबाइन करने का, अगर हम बात करें या तो ऊपर से बॉन्ड बनाएगा या तो नीचे से बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऊपर से बॉन्ड में क्या कहना चाहते हो? ऐसे मतलब नहीं, ऐसे सीधा नहीं होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये मर्ज हो गया, ठीक है, ये मर्ज हो गया तो पीछे छोटा सा एंटी बॉन्डिंग, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई ना, तो उस छोटे वाले को हम बोल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, कितने लोबिक इंटरेक्शन दिख रहा है वो होगा तो एंड ऑफ द डे एक ही लोब। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन बात ये कितने लोबिक दिख रहा है, जैसे ये पहचानने का तरीका है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो लोब दिख रहा है, इट मींस क्या बनने वाला है? पाई बनने वाला है। और ये हम कैसे कह रहे हैं? एक्चुअल में सिग्मा के ऊपर जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको पाई बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली होगा किसी एक लोब से, लेकिन चांसेस ऊपर से भी होने के हैं, नीचे से भी होने के हैं। सिग्मा में आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है। सिग्मा में या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, पीछे वाला नहीं कंबाइन कर सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये ऊपर से बॉन्ड बना ले या नीचे से, एबव दी प्लेन कहा जाता है या बिलो दी प्लेन कहा जाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो क्या बनेंगे? बोलो जल्दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या बनेंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं पी के अंदर? इसके अंदर भी कितने होंगे? तीन, और तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके छह। तो तीन कैसे बनाएंगे और तीन कैसे बनाएंगे? बस ये सीक्वेंस कहां से आया? तो ये सीक्वेंस यहीं से आया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? कैसे मतलब समझ में आ गया? डाउट नहीं? हाँ ठीक है, ओके। चलो इसको छापो पहले एक बारी। बस खत्म, यही था। बस वो सीक्वेंस मेन मैटर करता है। वो सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए, वो सीक्वेंस आया कहां से एग्जैक्टली। कल आप लोगों का टेस्ट है। एमओटी आ रहा है भाई, आ रहा है 60%। क्या 40%? ऑर्गेनिक से 30 क्वेश्चन ना, तो 20 क्वेश्चन हमारा है। अच्छा मेरा 30 है। मेरा सवाल हमेशा तुम्हारी लाज बचा लेगा अगर तुम लोग ढंग से नोट्स पढ़ के आओगे। सारी चीजें ड्रैगो बेंट ये सब पूरा बढ़िया से पढ़ के आना। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, वीएससीपीआर वगैरह सब बढ़िया से पढ़ के आना। हाँ, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो नोट्स के बाहर है। एक दो एप्लीकेशन अलग दिख सकता है, लेकिन इतना बता रहा हूं, ऐसी अगर मैंने लाइन लिखाई है और मैंने उसको स्ट्रेस मारा है तो सवाल उसी के इर्द गिर्द में होगा। लाइन ही मैं कितनी लिखाता हूँ? 5 तो लाइन, सबसे कम तो लाइन देता हूँ तुमको। थ्योरी पढ़ने में तो क्या नानी याद आ जाती है। तो थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होता, थ्योरी को समझो। थ्योरी को एक बार समझ जाओगे आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए चीजें। एनसीईआरटी इतनी कम थ्योरी देके इतना ज्यादा सवाल कैसे बना लेती है? पता नहीं चाचा। तुम डिकोड करना सीखो उसको। उतनी ही थ्योरी पढ़ो ना जितना आपके कोर्स सिलेबस में दी गई है। क्या मतलब है फालतू का 10-12 थ्योरी और पढ़ लिए? हो गया? क्या हुआ भाई? लड्डू खिलाया जाए या बर्फी? लेकिन पहले उसके पहले खुशखबरी तो बताओ, फिर खाऊंगा मैं। नहीं रुके हैं, नहीं रुकेंगे, लगे सारी संघर्ष रहेगा जारी, संघर्ष रहेगा जारी। नेक्स्ट। रुको भाई, अभी कुछ लोग नहीं लिख पाए हैं। नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे।
हाँ, generally unpaired electron containing species are paramagnetic and colored. हाँ, नहीं ना, कहीं कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, एनओ के अंदर है, एनओ के अंदर एक अनपेयर्ड रहता है, नई कलर नेचर उतना शो करता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं। हाँ, पैरामैग्नेटिक तो कहोगे। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। केमिस्ट्री में कभी मत बोलना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कभी कुछ नहीं होता है। कल की डेट में एगो एगो निकल कल की डेट में एगो डिस्कवरी होके निकल आई तो मास्टर आपने तो गलत पढ़ाया, फिर मैं क्या कहूंगा? देखो बेटा, मैंने गलत नहीं पढ़ाया था, मैंने जनरली पहले ही बोल दिया था। सामान्यतः ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज। सबसे बढ़िया किसी से बचना है ना तुम्हें, तुम श्योर नहीं हो ना किसी चीज में, तो तुम पता है क्या बोलो? यूज जनरली, नॉट ऑलवेज। समझ रहा हूं मेरी बात को? एक ये कॉलेज लेवल तक के लिए बता रहा हूं। एग्जामिनर से मैं बहुत नंबर ले लेता था इसे। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एक हम लोग का सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, जब उसमें आता था, कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग में आता था, तो उसमें क्या होता था, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भैया एग्जामिनर ने ना मेरा नंबर काट दिया पूरा ग्राफ पे, और मैंने एक शब्द पे उससे पूरा खेल गया मैंने कहा कि चलिए सर प्रिंसिपल ऑफिस में चल लेते हैं और बता दीजिए वहां पे कि मेरा ये आंसर गलत है, मैं मान लेता हूँ सर। तो उन्होंने बोला कि कैसे सही करोगे? मैंने कहा सर एक शब्द आप पढ़ना भूल गए। बोले क्या? मैंने कहा लिखा है जनरली। भाई उसको नंबर देना पड़ा मुझे, 4 नंबर। क्या चीज? अरे नहीं, मतलब गए तो हैं यार। 40%, 50% अटेंडेंस के साथ। कितना? 10th नहीं बे, 8th पास है हम। 10th पास ज्यादा बता रहे हो तुम लोग। 8th के बाद कहाँ पढ़ाई कहाँ किए थे, फिर पढ़वे नहीं किए। चरवाहा विद्यालय। बीएमओ का नाम पूरा लिख लेना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट हो गया? इलेक्ट्रॉन अगर ऑड नंबर में है तो अनपेयर्ड बचेगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। इवन में एक्सेप्ट बॉस, BOS बॉस, यहां के लिए सिर्फ फिजिक्स, यहां के लिए मैं कह रहा हूं ना। अब वो वैसे चले जाओ तो फिर पढ़ते रहो। सॉलिड स्टेट मेरा रहता तो मैं कभी नहीं लिखता, हट गया तो मेरे केमिस्ट्री में तो ऑलवेज ही होगा।
सिंपल सी बात है कि वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक भी तो वही है, बस एक स्ट्रांग वो हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बन गई। मेन कंसेप्ट ये है, मैंने इसीलिए बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो पास बुलाए पैरामैग्नेटिक, दूर भगाए डायामैग्नेटिक। अब उसमें स्ट्रांगली पास बुला रहा है, वीकली पास बुला रहा है। यहां पे ऊपर हेडिंग लगा लेना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एनर्जी में बदलाव आता है या एनर्जी लेवल में चेंज आता है? तो एक बात और लिख लेना यहाँ पे, यहाँ पे आके पीछे लिखना पड़ेगा। वैसे छोड़ो, अभी लिखा देंगे, चलो लिख लो। उस डायग्राम के आगे लिख लोगे यहाँ पे नहीं नहीं सॉरी, मुझे लिखना है ना। यहाँ एनर्जी में चेंज नहीं आता। एनर्जी लेवल में हो रहा है। यहां एनर्जी में चेंज नहीं आता। ई को भी पूरा लिख दो यार। यहां एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी लेवल में चेंज हो रहा है। चले चले, अब सुनिएगा जरा गौर से।
नोट्स का नहीं लिख रहे हो? कहाँ पे? पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है, चले आगे चले। अब देखो, दो सीक्वेंस यहां से याद रखने होते हैं। दो सीक्वेंस अगर तुम याद रखोगे तुम्हारा काम बनेगा। कैसे बनेगा? पहले सिग्मा वन एस बनेगा, सिग्मा स्टार वन एस बनेगा, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। अब सुनना जरा गौर से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनो, इधर सुनो। सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस जिससे आपका सवाल सॉल्व होगा, ठीक है? तो सीक्वेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सीक्वेंस आपको ध्यान होना चाहिए। सीक्वेंस क्या बनेगा? अगर मान लो सिग्मा वन एस बना तो क्या बनेगा? सिग्मा स्टार वन एस। क्या बनेगा बोलो जल्दी? सिग्मा स्टार वन एस। आगे अगर हम बात करें सिग्मा टू एस तो ये सिग्मा स्टार टू एस। आगे अगर हम बात करें तो क्या बनेगा बोलो जल्दी? यहां पे क्या बनता है? अगर मान लो अप टू एन टू की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अप टू एन टू, तो यहां पे क्या बनता है? पाई टू पी एक्स, और फिर क्या बनता है? पाई टू पी वाई। चूंकि दोनों की एनर्जी क्या है बोलो जल्दी? बराबर, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? डी जनरेट। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट ऑर्बिटल किसे कहा जाता है? इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो इनको क्या बोला जाता है? रुको, पेन कॉपी अभी छोड़ो। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल, एक मिनट सुन लो, रटना नहीं पड़ेगा। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है बोलो जल्दी? अपने को अपन क्या बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल। अगर पाई टू पी एक्स बना, पाई टू पी वाई, और जेड से क्या बनेगा बोलो जल्दी? सिग्मा, सिग्मा टू पी जेड। अब यहां तक कि ये देखो, बस यही यही आपको देखना है। इधर क्या बनेगा? तो इधर बनेगा पाई स्टार टू पी एक्स, यहां पे क्या बनेगा? पाई स्टार टू पी एक्स, और क्या बनेगा? पाई स्टार टू पी वाई, और दोनों की एनर्जी क्या होगी बोलो भाई? बराबर। और लास्ट में क्या बनेगा? सिग्मा स्टार टू पी जेड। अरे हाँ ना बोलो भाई? अब बस तुम एक सीक्वेंस याद रख लो। मैंने क्या बोला? कहीं सिग्मा पहले बनता है और कहीं पाई पहले बनता है। बस आपको ये फिक्स रखना है, ये फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो। सुनो, इस सीक्वेंस को फिक्स कर दो और इसको फिक्स कर दो। आप ऐसे बस समझो, N2 में पाई पहले बनता है। क्या बोला मैंने? N2 में पाई पहले बनता है। क्या याद रखोगे? N2 में पाई पहले बनता है। क्या बोला मैंने? N2 में पाई पहले बनता है। क्या बोला? N2 में पाई पहले बनता है। N2 के बाद सिग्मा पहले बनता है। तो आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, इनमें इंटर कन्वर्जन करना है भाई। जैसे यहां पे ये सिग्मा है ना, बोलो हाँ या ना? अब देखो मैंने क्या बोला? N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले बनता है, और N2 के बाद सिग्मा पहले बनता है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर मैं बोलूं आपसे कि बियॉन्ड N2 अगर जाओगे, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे बियॉन्ड N2, मतलब N2 के बाद जाओगे, बियॉन्ड N2, N2 के बाद जाओगे तो सीक्वेंस क्या नजर आएगा? एनसीईआरटी में जो दिया गया है, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, कोई चेंज नहीं है। फिक्स वाली चीजें फिक्स कर दो, जो चीज फिक्स है उसको फिक्स कर दो। पक्की बात है? अब सुनना जरा गौर से, फिक्स वाली चीज फिक्स कर दो। फिक्स वाली चीज आपको क्या कर देनी है बोलो जल्दी? फिक्स। आजू वाली और बाजू वाली चीजें फिक्स कर दो। बस मैंने क्या बोला? कहीं सिग्मा पहले बनता है और कहीं पाई पहले बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जहां पाई पहले बनता है वहां पाई पहले लिखा जाएगा, और जहां सिग्मा पहले बनता है वो सिग्मा बस लिखा जाएगा। बाकी ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बदलाव है सिर्फ इसी में है। अगर मैंने कहा कहीं सिग्मा पहले बनता है तो बस यहां पे क्या लिख दो बोलो जल्दी? सिग्मा टू पी जेड। और यहां पे क्या लिख दो बोलो जल्दी? पाई टू पी एक्स। और इसको क्या बोलोगे? पाई टू पी वाई। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, एंटी बॉन्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है बस यहां पे है,
कहीं सिग्मा पहले बनता है और कहीं पाई। N2 के पहले क्या बनता है, पाई पहले बनता है, और N2 के बाद क्या बनता है, सिग्मा पहले, और कोई सीक्वेंस नहीं है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड। तो पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। डिपेंड करता है, कहीं सिग्मा पहले बनेगा तो बस पाई को बाद में लिखो, सिग्मा को पहले लिखो। एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है। फिर से सुन लो, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है। सिग्मा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। सिग्मा कैसा बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्गर। और सिग्मा का बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बेहतर होता है कंपेयर टू पाई। स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा किसकी ज्यादा होती है, सिग्मा की। तो याद रखना, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज आएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज आएगा। चेंज कहां पे आएगा, बोल बेटा, कहीं पाई पहले बनता है और कहीं पाई बाद में। बोल क्या बनेगा, N2 के पहले पाई पहले बनता है, ठीक है, N2 में पाई पहले बनता है। एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है कि N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले। सीक्वेंस बता क्या बनेगा, सिग्मा 1s, फिर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या बनेगा, ए भाई बोलना, सिग्मा 2s, फिर क्या बनेगा, सिग्मा 2s स्टार 2s, फिर क्या बनेगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा स्टार सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। फिर से बोल, ओ भाई क्यों नहीं बोल रहा यार। सबसे पहली चीज क्या बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। फिर से क्या बोला, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। कहीं पाई पहले बनता है, कहीं पाई बाद में। अरे हाँ ना बोल भाई, फिर से बोल, क्या बोला मैंने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। बियॉन्ड N2 क्या बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा टू पी जेड। बस इसी में अंतर आया बेटा, इसी में अंतर आया, समझ रहे हो, बस इसी में अंतर आएगा। सिग्मा कहीं पहले बनेगा, पाई कहीं। तो याद रख लेना, N2 में पाई पहले बनता है, यानी अप टू N2 पहले पाई बनेगा, बियॉन्ड N2 पाई नहीं बनेगा, ठीक है। इधर सुनो, इधर सुनो, इस सीक्वेंस का यूज दिखाता हूं, एप्लीकेशन दिखाता हूं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मैंने बोला था ना कि B2O2NS2 इस पैरामैग्नेटिक, ठीक है, होता है या नहीं होता है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। अगर हम बात करें कि यहां पे समझना B2O2 और S2 पैरामैग्नेटिक है, मैं दो एक्सप्लेन करता हूं। ये B2 हुआ और ये क्या हुआ, O2 हुआ। इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कहां लिखा गया मैं आपको बता दे रहा हूं, पी ब्लॉक में। कहां लिखा गया, बोलिए जल्दी, पी ब्लॉक। कौन से चैप्टर में, क्लास 12th में। कहां पे लिखा गया है, क्लास 12th में। कि बताइए S2 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है या नहीं होता है। तो जवाब क्या है, यस सर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, पास बुलाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास बुलाएगा उसे क्या कहा जाएगा, बताओ क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक। जो दूर भगाएगा उसे क्या बोलोगे। अब सुनना जरा गौर से, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रीजनिंग भी क्या बनेगी, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए B2 और O2 को थोड़ा समझते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों अभी के लिए दिए गए हैं, तो यहां पे समझो, यहां पे समझना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो सुनो, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बता बेटा, एक बोरॉन में कितने होते हैं, 5, 2 में कितने हो गए। अब बता, N2 के पहले वाला है बाद वाला है, क्या सीक्वेंस बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अरे हाँ ना बोल भाई। फिर क्या बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या बनेगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। आगे बोल, सिग्मा टू पी जेड। आगे बोल, पाई स्टार टू पी एक्स। आगे बोल, पाई स्टार टू पी वाई। आगे बोल, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अरे हाँ ना बोल भाई। मैंने कहा इसके, इसमें कोई चेंज नहीं है और इसमें कोई चेंज नहीं है, बस चेंज इसमें है। तो जरा गौर से देखो, ये B2 के लिए हम लिखते हैं, B2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो भाई। 2 ऊपर वाले में गए, 2 नीचे वाले में गए, यानी बॉन्ड बना टूटा। अरे हाँ ना बोल भाई। फिर से बॉन्ड बना, फिर से बॉन्ड टूटा। अरे हाँ ना। सिग्मा स्टार 2s, एक मिनट रुको, सिग्मा
ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2p, सॉरी 2p कह रहा, 2s, 2s, ठीक है। तो यहां पे बताओ जरा गौर से, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, बचा कितना इलेक्ट्रॉन। अब देखो कौन सा रूल कहता है, बोलो बोलो, हुंड्स रूल। क्या बोलता है, हुंड्स रूल, कि इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले अनपेयरिंग होगी, देन क्या होगी, पेयरिंग होगी। अब देखो इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर, तभी तो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला है। एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी भेजो, अब और इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजो, फिर एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दो दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट चेप सकते हो, नहीं चेप सकते हो सर, यहां तो आप चेप रहे थे। अबे यार गधा है क्या एकदम से, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, तो डायरेक्ट मैं चेपूंगा, एनर्जी का तो डिफरेंस है ना। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वो तो उससे पूछेगा कि बताओ डी जनरेट ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है, कहना साहब ये है और ये है। अरे हाँ ना बोलो भाई, जेई मेंस में पूछ चुका है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, बोलो जल्दी, डी जनरेट। कौन सा है, बोल जल्दी, डी जनरेट। क्या एक बात बता, सिग्मा 2p z जो है, सिग्मा 2p z जो है, सिग्मा 2p z, अब ये बता मुझे सोच के कि ये जो सिग्मा 2p z है और ये जो पाई 2px है और पाई 2py है, क्या इनके बीच एनर्जी गैप है या नहीं है, ये बता। है ना, लेकिन इनके बीच आपस में एनर्जी गैप नहीं है, तो इनको क्या बोला जाएगा, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। क्या बोला जाएगा, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। डी जनरेट किसको बोला जाता है, इक्वल एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल। अगला नंबर आपका है, मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगर आपको बोलूं कि सबसे पहली चीज याद रखिए, क्या बोला मैंने, डी जनरेट पी ऑर्बिटल, कहने का मतलब क्या है कि जिसकी एनर्जी क्या होती है, बराबर, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है, डी जनरेट। ये दो जगह यूज किया जाएगा पूरी केमिस्ट्री में, एक तो डी में यूज किया जाएगा और एक कहां यूज किया जाता है, पी में। तो यहां पे चूंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। इसको भी क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। सवाल ये पूछ लिया था, पता है क्या सवाल पूछ लिया था, टोटल डी जनरेट पी ऑर्बिटल बताइए कितने होंगे, 4। कौन कौन से, 1 2 3 4, समझ रहे हो मेरी बात को, ये सवाल जेईई मेंस में पूछ लिया था। तो अगर हम बात करें डी जनरेट पी ऑर्बिटल, इधर देखिए, एक बात बताओ, 2 4 6 8, लास्ट में क्या दिख रहा है तुझे, क्या दिख रहा है, और अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, पास, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। समझ रहे हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आ जाओ O2 के अंदर, किसके अंदर आ जाओ, O2। अब बियॉन्ड N2 है या अप टू N2 है, मतलब सिग्मा पहले बनेगा या पाई, सिग्मा बनेगा। अब सीक्वेंस मेरे को लिखवाना एक बार जरा, क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, मतलब अप टू N2, बियॉन्ड N2। अब इसके लिए भी एक सवाल पूछेगा कि बताओ ये क्यों ऐसा होता है, तो विद एक्सपी मिक्सिंग एक जगह एसपी मिक्सिंग होती है और एक जगह एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, यही कारण आपको बताना होगा। तो सुनिए यहाँ पे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s फिक्स है। अच्छा इसके बाद वाला भी क्या है, फिक्स है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पाई स्टार 2py, समझ रहे हो। और क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो चेंज होता है वो कहां पे होता है, यहां पे। अब सुनना जरा गौर से, सिग्मा 2pz आगे क्या बनेगा, बोलो जल्दी, पाई 2px, पाई 2py। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब बताओ यहाँ पे जरा गौर से, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहां पे बोलो 2 4, बना टूटा, 2 4, बना टूटा, 2, सुन सुन चुप चुप चुप, 2 4 6 8 10 12, 12 कैसे होगा, मतलब यहां पे अगर हम बात करें 2 4 6 8 10 11 12 13 14, अरे हाँ ना बोलो भाई, 15 16, अरे हाँ ना बोलो। अब देखो जरा गौर से, यहां पे सुनने और समझने की कोशिश करना, बना टूटा, बना टूटा, बना टूटा नहीं, बना आधा टूटा, बना आधा टूटा, हाफ बॉन्ड ऑर्डर, हाफ बॉन्ड ऑर्डर मिलके कितना हुआ, 1, और यहां पे कितना है, 1, अरे हाँ ना बोलो भाई, यानी कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर टोटल, 2, यानी बॉन्ड कितना बना है, 2। एक क्या बना है, कंप्लीट सिग्मा, एक क्या बना है, कंप्लीट सिग्मा,
एक क्या बना है कंप्लीट सिग्मा, और एक कंप्लीट क्या बनेगा पाई, क्या बनेगा पाई। अब एक बात तो B2 के अंदर एक बात मुझे बताना, 2 4 6 8 बना टूटा बना टूटा। अरे हाँ ना बोल भाई, ये बीएमओ है या ये बीएमओ है, क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, ये तो बना टूटा काट दो, इसको इसको खत्म कर दो, इसको तो हटा ही दो, बना बना। अब सुनना जरा गौर से, कितना बीएमओ में इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले जितने या फिर इसके एबीएमओ में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 - 0 डिवाइडेड बाई, आंसर कितना आया। B2 में एक ही बॉन्ड होता है और वो कौन सा बॉन्ड होता है पाई, B2 में एक ही बॉन्ड होता है और वो कौन सा होता है पाई। क्या बोला मैंने, B2 में एक ही बॉन्ड पाया जाता है और वो क्या पाया जाता है पाई, क्या पाया जाता है पाई। बना टूटा, ये क्या है बीएमओ, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एबीएमओ में देखो 0, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर। B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है वो क्या होता है पाई, B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है वो क्या होता है, B2 के अंदर क्या होता है एक ही बॉन्ड और वो क्या होता है। अब आगे बताओ, यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहाँ पे जरा गौर सुनना, चलो B2 बता दिया, O2 बता दिया, एक और बताओ C2, क्या बताओ C2, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। B2 बता दिया, O2 बता दिया, चलो B2 बता दिया, O2 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए C2 के बारे में एक बात तो, सीक्वेंस क्या बनेगा, बोलो जल्दी मेरे साथ एक बारी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद से पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z। अरे हाँ ना बोलो भाई, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है बराबर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s से ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s से ज्यादा सिग्मा 2s, सिग्मा 2s से ज्यादा सिग्मा स्टार 2s। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। अब अगर हम बात करें उसके बाद पाई 2p x, पाई 2p y की एनर्जी क्या हो जाती है बराबर, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहां पे देखना, पाई 2p x, पाई 2p y, और ये क्या बना सिग्मा 2p z। अब यहां पे बताओ बेटा आगे क्या बनेगा, आप खुद मुझे, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, मैं इतना लिखूंगा ही नहीं, मैं यहां लिख देता हूं फिक्स, ठीक है, आप अपना करते रहना क्योंकि इसका मुझे यूज भी अभी नहीं पड़ने वाला, ये लिख देता हूं फिक्स, ठीक है। यहां पे जरा गौर सुनना, ये भी फिक्स ये भी फिक्स। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास बताओ जल्दी, 12। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना कि कहां सिग्मा बना रहे हैं कहां पाई बना रहे हैं। N2 के पहले वाला कोई है तो उसके लिए क्या बनाना है पाई, और N2 के बाद वाला कोई है। अब रीजन कोई पूछे तो कहना साहब एक जगह sp मिक्सिंग होती है और एक जगह sp मिक्सिंग नहीं होती है। अगेन ये भी सवाल पूछा गया है, एक जगह sp मिक्सिंग हो जाती है और एक जगह नहीं हो पाती है। इस बात को थोड़ा और ब्रॉडर लेवल पे तब आप समझ पाएंगे जब आप कोऑर्डिनेशन को डीपली पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक जगह क्या कहा जाए, एक जगह sp मिक्सिंग हो जाती है और एक जगह sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है। एनीवे अगर हम बात करें कितना इलेक्ट्रॉन है बताना जरा, 12 का मतलब कितने हो गए बोलो जल्दी, 2, क्या हो गया बोलो जल्दी, 2 4 बना टूटा, 2 6 2 8 बना टूटा। अरे हाँ ना बोल भाई, इसके बाद से क्या हो जाएगा, 9 9 10 11 12। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक बात तो, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, एबीएमओ में कितने दिख रहे हैं, 4 - 0, 4 - 0 2 होता है, 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया, बना टूटा बना टूटा। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, C2 में 2 ही बॉन्ड होता है और दोनों पाई होता है। क्या बोला मैंने, C2 में 2 ही बॉन्ड होता है और दोनों पाई होता है। B2 में एक ही बॉन्ड है और दोनों क्या है पाई, क्या है बोलो जल्दी पाई। अरे हाँ ना बोलो भाई, C2 में कितने बॉन्ड होते हैं 2, और दोनों के दोनों क्या होते हैं पाई। अब B2 में क्या होते हैं बोलो जल्दी 1 और 2, वो क्या होता है पाई। C2 में 2 बॉन्ड और दोनों पाई, B2 में 1 बॉन्ड और 1 पाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि एमओटी ने क्या बोला, वीवीटी कह रही थी पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, एमओटी कहता है झापड़ मारूंगी ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बता B2 के अंदर तो कोई सिग्मा नहीं बन रहा है, डायरेक्ट पाई बन रहा है, एक ही बॉन्ड है वो पाई है। तो यानी एमओटी ने क्या बोला, ये खड़ा हो जा भाई खड़ा हो जा, यस सेकंड टाइम, यस यस यस, नहीं नहीं तुझे नहीं बोल रहा हूं, अच्छा तू भी खड़ा हो रहा था, छोड़ दे तुझे देखा नहीं है।
गलत नहीं, ईमान से तू भाई, यस यस यस, अरे भाई यस 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 यस, हाँ यस, हम कहने वाला बंदा। तू बैठ जा भाई, अभी नहीं देखा है, तेरी किस्मत अच्छी है, ठीक है, 2 बार देख चुके हैं, ठीक है, एक बार तो हम खुद छोड़ देते हैं वो करके, लेकिन अब तुमको, बेटा तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूं, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूं, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। एनीवे खड़े होके पढ़िए, हमको अच्छा लगेगा। इधर सुनो, आंखों में जो लालिमा है ना, आंखों में जो लालिमा वो क्लियर बता रही है। एनीवे मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मेरा उद्देश्य है तुम खड़े होकर पढ़ो, मेन तो सीखो पहले, ठीक है। मेरे खड़े करने का उद्देश्य ही नहीं होता है, मेरे खड़े करने का उद्देश्य यही होता है जो तुम्हें आ रहा है वो भाग जाए तुम्हारे अंदर से, समझ रहे हो। 1.5 घंटा यहाँ बैठे हुए तो इन्वेस्ट करो, अपना 1 मिनट का अगर कीमत समझोगे तो सामने वाला वैल्यू करेगा, अपने 1 मिनट की तुमको कीमत है ही नहीं, तो दूसरे वाला का खाक वैल्यू देगा, नहीं देगा। हम फोन तोड़ दिए तो उसके बाद क्या हुआ, बीएन सर भी उसको उठा के पटक दिए, इज्जत हम नहीं देंगे तो कहां से देंगे। और उनका आईफोन काहे नहीं हम आज तक फेंके, काहे कि वो अपने आईफोन को इज्जत करते हैं, तो अपने चीज की इज्जत खुद करनी पड़ती है। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, 2। अब समझने की कोशिश करना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। अब देखना जरा गौर से, यहाँ z2 तो नहीं है। एक और सवाल मुझे बताओ, एक और सवाल, चलो एक और सवाल ले लो, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जरा गौर से, N2 क्या ले लेते हैं, N2। अब N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। क्या ये एक बात था, ये फिक्स है या नहीं फिक्स है, ये पहले ये फिक्स है, बोल हाँ या ना। 2 4 6 8, बना टूटा बना टूटा, बोल हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 14। अब कहां जाएगा, बोलो जल्दी, पाई 2p x 1, पाई 2py 1, फिर 8 के बाद 9 10 11 12, बचा कितना इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, सिग्मा 2p z2, आगे बोलो क्या हो जाएगा, फिक्स। क्या इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं या नहीं भर चुके हैं। अब तुम सोच के बताओ, क्या 2 पाई बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, पहले ये बताओ। ए चाचा क्या कर रहे हो भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जल्दी, 2। और यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे 2 का मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, 1। यहाँ पे कितना बनेगा, 1। और यहाँ पे कितना बनेगा, 1। कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल, 3। ये 2 क्या बन रहे हैं और 1 क्या बन रहा है। N2 के अंदर 2 पहले पाई बनते हैं, बाद में क्या बनता है, सिग्मा। ये 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। V2 के अंदर एक ही बॉन्ड है और वो क्या है, पाई। C2 के अंदर कितने बॉन्ड है, 2, और दोनों के दोनों क्या है, पाई। O2 के अंदर अगर हम बात करें तो पहले सिग्मा एक है और एक क्या है, पाई। अच्छा एक बात तो N2 के अंदर क्या है, पहले 2 पाई और एक सिग्मा, यानी वीवीटी को चमाट पे चमाट मारे जा रहा था कौन, एमओटी। बीवीटी क्या बोल रहा है, पहले सिग्मा बनेगा देन पाई बनेगा, एक झापड़ मार के भाग गधा। ये बता बी टू के अंदर बता, तो पहले तो पाई बन रहा है C2 के अंदर, अब उसने क्या बोला, एक सिग्मा बनता है तो दूसरा पाई बनता है, जैसे ही बीवीटी ने बोला फिर एक झापड़ मारा। एक बात था, C2 के अंदर दोनों बॉन्ड बना है, दोनों पाई बना है। फिर उसके बाद से कहता क्या है कि वीवीटी फिर से कहता है नहीं 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 नहीं, एक पाई बनेगा 2 सिग्मा बन सकता है। तो उसने बोला ये देख, फिर एक झापड़ मारा, पहले 2 पाई बन रहा है फिर एक सिग्मा बन रहा है। अरे हाँ ना बोलो। फिर वीवीटी क्या कहता है, अंदर वाले शेल का कोई काम नहीं, एक झापड़ फिर मारा, भाग ऐसे। अगर नहीं है तो बताइए कैसे, क्या क्या बंडा छीलने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है, छापो। बस यही समझाना था, अब बस सवाल कराना है हमको। एक और है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो लास्ट में अभी बताएंगे। एक बार नोट कर लो, नोट भी करवाना है भाई। नहीं, आप थोड़ी देर प्लीज, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ भाई बात को। मेरे उद्देश्य यही है कि आप अगर बैठे हुए हैं 1.5 घंटा तो आप कैसों बस सीख के जाएं। सो के जाएंगे तो फिर, अब महिलाएं 2 लोग हैं और दोनों लोगों को मैंने आज हिंट कर दिया है। नहीं, एक भाई साहब पुरुष को भी छोड़ा है, दिल उनका जानता है। क्या चीज। हम्म,
किसका? C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आप बताइए, कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है? C2 के अंदर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है पहले ये बताओ। S और P नहीं मिक्स कर रहा है भाई, सिर्फ P और P मिक्स कर रहा है। अरे नहीं, सिग्मा और पाई ऐसे थोड़ी होता है। अब जैसे N2 का हाइब्रिडाइजेशन मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा N2 का हाइब्रिडाइजेशन? Hybridization is basically what? Intermixing of atomic orbital. This is mixing, not intermixing. नहीं आएगा भाई। इंटरमिक्सिंग होता है खुद के ऑर्बिटल का मिलन, ये दूसरे ऑर्बिटल का मिलन नहीं कभी कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, खुद के ऑर्बिटल का खुद से मिलन। यहां खुद के ऑर्बिटल का खुद से मिलन नहीं हो रहा है, एक C2 का, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल से मिलन हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन का ही अपने ऑर्बिटल में मिलन, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ना कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। कौन सा? एमओटी, एडवांस थ्योरी है एमओटी। इनफैक्ट इससे भी बढ़िया थ्योरी है CFT, और उससे भी बढ़िया थ्योरी है LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। उससे भी अच्छी थ्योरी एक चल रही है, लेकिन नहीं तुम लोगों को बता सकता है, SFT होती है। LFTA पे रोक दिया है NCERT के, LFTA मत बताओ, CFT इनको ले जाके छोड़ दो। JMM में पढ़ोगे तो LFT भी पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के, हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो और एडवांस थ्योरी है, वो फिजिक्स से आई है, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स से। इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर पढ़ाया जाता है सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स, सॉलिड इंजीनियरिंग के अंदर, तो वहां बताया जाता है कि फिजिक्स वाले मानते ही नहीं है। हाँ, मतलब दिस थ्योरी नहीं, नहीं वैलिड नहीं, मैनली मीन्ट फॉर, आप ये ऐसे कहिए कि जनरली मतलब जो रखती है, ये हो गया? नहीं हुआ है तो नोट करो, है? हो गया है ये। चलो, डीजेनरेट ऑर्बिटल लिख लिया तुमने। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, आगे आते हैं, एप्लीकेशन। S2 में मैंने बोला ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास बुलाता है। जनरली क्या है, एमओटी के अंदर ये बात कही गई, एमओटी बेसिकली मिंट किसके लिए कर रही है? O2 के लिए मिंट कर रही है। लेकिन पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक का नेचर कौन डिसाइड कर रहा है, आप ये बताइए। फील्ड लाइंस को आप पास बुलाएंगे या दूर भगाएंगे? और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? पास बुलाएगा। तो S2 के पास भी क्या पाया जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे उसके लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए बेसिकली एमओटी नहीं है, इसकी भी एक एडवांस वर्जन ऑफ थ्योरी है, जिसके जरिए जब आप देखेंगे S2 के अंदर 20 के ऊपर जाने पे उनके लिए भी इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग की जाती है तो ये पता चलता है कि उसके लास्ट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे B2 और O2 में। इसीलिए मैंने लिखा है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लास 12 P ब्लॉक में लिखा हुआ है। तो आप इसके लिए याद रखिए कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? पास बुलाएगा। और पास बुलाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है। नहीं, S8 S6 कहां, वो तो क्राउन स्ट्रक्चर है ना। हाँ, S8 S6 में नहीं है। नहीं, किसके लिए? नहीं, अलग थ्योरी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, S2 के लिए इसलिए नहीं बताया जाता है, देखो दो रीजन है। एक्चुअल में S2 जो एग्जिस्ट करता है ना, एट द एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन पे, वहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम बात करें S2 की, तो वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उतना हाई टेम्परेचर पे जो उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो भी स्प्लिट हो जाते हैं, अनपेयर्ड बन जाते हैं वो कंप्लीटली। हाँ का, हाँ, हाँ, क्या? कहाँ पे? एक और बात बोली थी जब तुम सो रहे थे, समझे? सिग्मा जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, सिग्मा जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बस फर्क क्या होता है, एक जगह एसपी मिक्सिंग हो जाती है जिसकी वजह से एक जगह आपका पाई पहले बनता है, और एसपी मिक्सिंग नहीं हो पाती है तो वहां पे क्या बनता है, सिग्मा, क्योंकि एनर्जी गैप जैसे जैसे आप आगे जाओगे बढ़ने लगेगा। हाँ एसपी मिक्सिंग, हाँ उसके बाद वाले में बियॉन्ड अगर हम बात करें तो एसपी मिक्सिंग नहीं हो पाती। वो सब सवाल के अंदर अभी कराएंगे, अभी जब सवाल होगा तो उसके अंदर सारा अभी कवर हो जाएगा। अभी मेन मेन बस बात ध्यान रखो, डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि ये वो सवाल है जो कि नीट के अंदर अभी जस्ट रिसेंटली पूछने जाने के पूरे चांस हैं इसके, क्योंकि डीजेनरेट पे वो फोकस करेंगे ही करेंगे। छुपा ना सके लिखो, हाँ खड़े रहो फिर टाइम पास करो, बैठाऊंगा तो नहीं मैं, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा ये एक एक इलेक्ट्रॉन में भर रहा हूं, ये किस रूल के अकॉर्डिंग भर रहा हूं बताओ, होन्स रूल। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद से होन्स रूल लिखना है। चले, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन दोगला है, समझ रहे हो, ड्यूल नेचर, हिंदी में बोले दोगला। ठीक है, दोहरा चरित्र दिखाता है, कभी वेव तो कभी किसका, पार्टिकल। पार्टिकल नेचर कहां दिखाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स। मंडे से एनसीईआरटी डीप लाइन चालू हो रही है उस पर, फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की, बता देता हूं। मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, एसीपी सर शायद ले आ रहे हैं, चैनल पे ही आ रहे हो मंडे से, 3 बजे चालू करेंगे दोपहर, 3 बजे वो, 5 बजे ऑर्गेनिक, 7 बजे फिजिकल, 9 बजे जूलॉजी, सुबह 6 बजे बॉटनी, 10:30 बजे मैं। अरे भाई दिन भर चढ़ते हैं ऑफलाइन में, रात को चढ़ते हैं ऑनलाइन में, नेट टाइम होता है मेरे पास 12:30 बजे, फिर उसके बाद तुरंत खाना खाओ, 15 मिनट मैक्सिमम थोड़ा बहुत छत वत पे घूम लिया, उसके बाद किसके छत पे, गजब हाल है बे, किसके साथ, मैं और मेरी तन्हाई। वीटी सर अपने छत पे टहलते हैं भाई, आजकल वो छत पे नहीं टहलते हैं, वो रूम में ही बैठ के डिफेंडर का सपना देखते हैं खाली भर, डिफेंडर का सपना हो गया, होगा एक दिन अपना, समझ रहे हो। चलो नोट हो गया, ठीक है। चलिए सम इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा हूं सॉरी, कॉपी के अंदर लिखेंगे इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट बातें। B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है, अंदर एक ही बॉन्ड होता है, वो भी पाई होता है, वो भी पाई होता है, वो भी पाई होता है, ठीक है। दूसरी बात, C2 के अंदर 2 बॉन्ड होता है, दोनों पाई होता है,
N2 में पहले पाई बनता है, फिर सिग्मा बनता है। पाई कितना होगा? 2। सिग्मा कितना होगा? 1। O2 में पहले सिग्मा बनता है, देन पाई बनता है। समझ रहे हो? पहले सिग्मा बनता है, देन पाई बनता है। ठीक है, अभी मैंने इंटरफेरेंस आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बीएमओ जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, एबीएमओ जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक है, अब सुनिए जरा गौर से। एक बॉन्ड ऑर्डर को अगर हम बात करें, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने की एक सिंपल ट्रिक है, बट फिर से मैं वही बात बोलूंगा, होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वो वैलिड है। किसके लिए? होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए, वैसे बॉन्ड ऑर्डर के लिए बता दूं मैं आपको, बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, मान लो किसी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, 15, 16, 17, 18, और इधर हम बात करें तो यहां पे कितना हो जाएगा? 13, 12, 11 और क्या हो गया? 10। 10 से चालू करो, 1। कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है? 1। किसी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। 11 है तो कितना आ जाएगा? 12 आ गया तो 2, 13 आ गया तो 14 आ गया तो इसके लिए क्या होता है बोलो जल्दी? मैक्सिमम। इसके लिए क्या होता है? मैक्सिमम। इसके बाद से आगे बोलो, अगेन आपको घटाते जाना है। कितना हो जाएगा? 2.5। कितना होगा? आगे बोलो, आगे क्या हो जाएगा? 1। समझ रहा हो मेरी बात को? लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब जैसे मैंने तुमको सवाल दिया, तुमको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। न जाने कितनी बार मैं बोल चुका, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उसको तोड़ने में एनर्जी लगेगी, यानी कि वो उतना ज्यादा मजबूत है। दूसरा चीज, अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, मान लो जैसे एक सीओ है, क्वेश्चन मेरा एक है, क्वेश्चन इसी के बेस पे है। मान लो सीओ दे दिया और सीओ प्लस दे दिया। ठीक है, अब बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताना जरा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 8, 6। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर 14 के लिए 3। कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? 7 और 6, कितना आया? कितना आ गया? लेंथ किसकी बड़ी होगी बताना जरा? सीओ की बॉन्ड, सीओ प्लस की बॉन्ड लेंथ बड़ी या सीओ की बड़ी? किसकी बड़ी? है ना? पक्का ना? है? क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा। तो सीओ प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा या सीओ की ज्यादा? सीओ और एनओ के केस में नहीं अप्लीकेबल है, यही दो जगह अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेबल नहीं है, करवा दिया गया है जबरदस्ती। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि जितने हेट्रोडायाटॉमिक होंगे उन सब के लिए वैलिड ही नहीं है। वैलिड है, मैं आपको बता रहा हूं हेट्रोडायाटॉमिक। आपके सिलेबस में आपको यह बात परेशान नहीं करेगी, लेकिन मेरी बात मानो, हो सकता है कि कभी गलती से वो दे दे। मैंने बीएफ का एग्जाम्पल आपको क्यों दिया? सिर्फ इस वजह से मैंने दिया है कि हर हेट्रोएटॉमिक में ऐसा नहीं है कि ये वैलिड नहीं है। वैलिड होगा, जैसे सीओ के अंदर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, एनओ के अंदर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन मैं तुमको ये कहना चाहता हूं, तुम ये अपने दिमाग में ये परसेप्शन मत बिठाना। मैं कहूंगा यही तुमको सबसे पहले एक चीज याद रखना कि ये होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है। उसके अलावा एक आध एग्जांपल जो मैं करा रहा हूं उसको मान लेना। ठीक है, जो मैं बोलूंगा वो सही होगा। एनीवे, अगर हम बात करते हैं, जैसे एक और सवाल देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं। ठीक है, हाँ रुको, O2 एंड O2 प्लस। अगर हम बात करें O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? कितना बॉन्ड ऑर्डर? कितने हैं बॉन्ड ऑर्डर?
2 हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। और इसके लिए बताओ कितना है? कितना है? 2.5। कैसे? 16 नहीं 15 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा? O2 प्लस का। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? O2 की ज्यादा। ठीक है, एक और सवाल मैंने मान लो दे दिया, N2 और N2 प्लस। अब बताओ मुझे, इसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। और N2 प्लस के लिए 2.5। बताओ किसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा? N2 के लिए ज्यादा। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड लेंथ। किसका ऑर्डर है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, C2 और C2-2 बताना, C2 एंड C2-2 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 12। और यहां कितने हैं? 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। और इसके लिए कितना आया? 2 आया ना। बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा किसका कम? ठीक है, टेस्ट आपका पूरा निकल जाएगा। बाकी अभी एक लेक्चर और लगेगा एमओटी में। मिलते। हाँ 3.5। किसका? क्या चीज? हाँ क्या? 3.5। यस, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 3.5। ठीक है, तो यहां पे एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इतने में आपका सवाल जो है वो निकल जाएगा। अभी एक लेक्चर और लगना है, एक लेक्चर के बाद अभी। ठीक है, B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है? पाई। अगर हम बात करें C2 के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? दो। दो के दो क्या होते हैं? पाई। N2 में पहले क्या बनता है? पाई, फिर क्या बनता है? सिग्मा। और अगर हम बात करें O2 में क्या बनता है? पहले सिग्मा, देन क्या बनता है? पाई। आपको मैं बता दूं, ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली एनसीईआरटी में दी गई है, और ये वाली। एक और बात सुन लो, एक और बात। He2 की अगर हम बात करते हैं, हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 2। सिग्मा 1s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार कितना बन गया? 1s0। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहाँ पे He2 दिया गया है, तो He2 का मतलब 2 और 2 4। और 4 का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए जरा? सिग्मा 1s2, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 1। तो यहाँ पे आंसर अगर, सॉरी, 0, आंसर कितना आ गया? 0। यानी He2 विल एग्जिस्ट और नॉट? तो इसीलिए एनसीईआरटी ने एक बात और लिखी है। क्या लिखा है? He2 एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता। छोड़ दो तुम उसको, सीओ को। ठीक है, अगले टर्न पे ही डिस्कस करेंगे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसका बनाएंगे। सीओ एनओ वगैरह सारा नेक्स्ट टर्न पे ही डिस्कस कर लेंगे। इतने में इतनी बातें पढ़ लेना, आपका टेस्ट का सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं कहूंगा कि अभी आप इसके बाद अगर करेंगे सवाल, तो आपके 70% सवाल अभी भी एमओटी के बन जाएंगे। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अभी अपने अगले टर्न पे करना है, एक लेक्चर और लगेगा। ठीक है, तो सीओ जैसे मॉलिक्यूल हुए, एनओ जैसे मॉलिक्यूल हुए, इन सब का हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।